मनाया जा रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है, कोरोना पैंडेमिक में भी गवर्नमेंट ने तरह तरह की गाइडलाइंस जारी की हैं कि आप इस तरह से छठ पूजा मनाएं। उसी का एक एग्जाम्पल है गोल्डन नेस्ट, जो भाईंदर ईस्ट का एक गोल्डन नेस्ट का जो इलाका है, वहाँ पे सोनम आशीष करके सोसाइटी है। वहाँ के उस बिल्डिंग के कुछ लोगों ने यहाँ पे छठ पूजा का आयोजन किया है। उन्होंने ये बता दिया है, हमारी भारतीय संस्कृति ने ये बता दिया है कि किसी भी तरह की पैंडेमिक आ जाए, लेकिन हमारी आस्था, हमारा विश्वास, हमारा भगवान के प्रति प्रेम कभी भी कम नहीं हो सकता है। और हम उसी आस्था, उसी प्रेम और उसी विश्वास के साथ इस कोरोना नामक महामारी को भी हम हरा के रहेंगे। ये एग्जाम्पल सोनम आशीष बिल्डिंग के जो रहवासी हैं, जो यहाँ के छठ पूजा करने वाले लोग हैं, उन्होंने ये एग्जाम्पल सेट किया है। हमारे साथ इस समय सोनम आशीष बिल्डिंग के रहवासी जो करण झा जी, जिन्होंने छठ पूजा का प्रोग्राम आयोजित किया है, उनसे हम बात करते हैं। सर, ये जो छठ पूजा का आयोजन आपने किया है, कोरोना नामक महामारी इस समय पूरे विश्व में फैली हुई है, गवर्नमेंट्स की तरह तरह की गाइडलाइंस आ रही हैं, तो क्या लगा आपको इस बार का छठ पूजा कैसे होगा, क्या होगा, कुछ आपके दिमाग में नीचे आ रहा था? देखो, गवर्नमेंट जो कर रही है वो हमारे लिए ही कर रही है, लेकिन हम उसमें अपनी आस्था नहीं छोड़ सकते। छठ हमारी महा त्यौहार है, हम इसको किसी भी हालत में मनाएं। अभी हमारे को परमिशन नहीं मिला जैसल पार्क या फिर कहीं भी तालाब या नदी का, तो हमारा एक ऐसी था कि हम क्यों नहीं सोसाइटी से बात करके गार्डन में एक अलग से, देखो आस्था जहाँ पे है, जहाँ पे मानो देव आने तो पत्थर, तो हमने वहाँ पे गार्डन में अपना कुआं टाइप का बना के छठ मना रहे हैं। कब लगा सर आपको कि सोसाइटी में ही एक कृत्रिम तालाब बना के उसको छठ पूजा मना लिया जाए? देखिए, ये हम लोग के आस्था का पता है, इसको हम लोग छोड़ तो सकते नहीं, चाहे जहाँ भी रहे। उसी के हिसाब से ये कोरोना के महामारी में इस तरह से छोटा ये आयोजन करके हम लोग अपने बिल्डिंग के कंपाउंड में शुरू किया। सोसाइटी का कोई ऑब्जेक्शन सर, सोसाइटी वालों को? नहीं, सोसाइटी का ऑब्जेक्शन नहीं, सोसाइटी की गाइडलाइन के हिसाब से हमारी सरकार ने 50 लोगों की अनुमति दी है। त्यौहार के महत्व पर हमने मैक्सिमम दूरी रखी हुई है, 2 गज की दूरी, उस हिसाब से हम मना रहे हैं। तो हम सावधानी भी रख रहे हैं और अपने आस्था के घरों को भी नहीं। इस त्यौहार का क्या महत्व है सर, आप बता सकते हैं जनता का? देखिए, छठ पूजा जो है वो पूरे हिंदुस्तानी में, पूरे विश्व में मनाया जाता है, क्योंकि ये प्रमुख तौर से उत्तर भारत का हमारा व्रत है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में जो उत्तर भारतीय रहते हैं, और छठ पूजा के व्रत में मुख्य तौर से जो माताएं बहनें होती हैं पुत्र प्राप्ति के लिए और परिवार के सुख शांति या संपन्नता प्रगति के लिए ये त्यौहार, ये व्रत छठी मैया का किया जाता है, जिसमें सूर्य देव की आराधना होती है। 4 दिन तक ये त्यौहार चलता है और सूर्य देव की आराधना का ये त्यौहार है। उगते हुए सूर्य के साथ साथ अस्त होते हुए सूर्य की आराधना, पूजा, जिस तरह से आपने अभी यहाँ पर देखा कि किस तरह से हमारी माताएं बहनें अस्त होते हुए सूर्य की आज आराधना कर रही हैं। कल सुबह उगते हुए सूर्य की आराधना, पूजा किया जाएगा और पूजन करके व्रत तो तोड़ा जाएगा। मैं देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। और जैसा कि कोरोना का संकट है, गाइडलाइन है कि सरकार ने परमिशन नहीं दी, इसके बावजूद भी आज देखिए किस तरह से एक सोसाइटी के अंदर यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ सारी जो गाइडलाइन है कोरोना के लिए, वो उसका पालन करते हुए कितने सुंदर तरीके से यहाँ पर परिवार में आस्था का यहाँ पर काम किया है, पूजा का काम किया है। क्योंकि आस्था जो है वो हिंदू धर्म में सबसे प्रमुख मानी जाती है और प्रमुखता से आज हम सभी हिंदू जन अपने त्यौहार को मना रहे हैं। और छठी मैया से मैं ये प्रार्थना करूंगा कि जल्द से जल्द इस कोरोना के संकट को दूर करे और अपने सभी भक्तों की मनोकामना को पूरा करे। अच्छा, आप सबसे सीनियर हैं और ऐसा बोला जाता है हमारे समाज में और हमारे कहावतों में कि
उगते सूरज को सभी नमस्कार करते हैं, डूबते सूरज को कोई नमस्कार नहीं करता, लेकिन छठ ही एक ऐसा पर्व है जहाँ पे डूबते हुए सूरज को नमस्कार किया जाता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि उगते हुए सूर्य को तो सभी प्रणाम करते ही हैं, साथ साथ अस्त होते हुए सूर्य जब अस्ताचल को चलते हैं, भ्रमण करते हैं, तो उनको पुनः अर्घ्य दिया जाता है। और अर्घ्य देते समय सिर्फ अर्घ्य देते समय बहुत बड़ी कामना रहती है इसके पीछे कि इसमें सर्वे सिर्फ अपने लिए ही नहीं, परिवार के लिए ही नहीं, समाज के लिए ही नहीं, राष्ट्र के लिए ही नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए, संपूर्ण मानव के लिए, उनकी उन्नति, उनकी प्रगति के लिए ये पर्व मनाया जाता है। वे हमेशा संपूर्ण संसार हमेशा के लिए हमेशा प्रगति के पथ पर हमेशा अग्रसर होता रहे, इसीलिए इस पर्व को मनाया जाता है। इसमें सिर्फ आर्थिक दृष्टिकोण से तो है ही, साथ ही साथ आर्थिक नहीं बल्कि आर्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक प्रगति के लिए हमेशा ये मनाया जाता है। इतना ही नहीं बल्कि शिक्षा को भी नहीं अछूता समझा जा सकता है, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी अथक परिश्रम करके हम लोग भगवती माँ सरस्वती की कृपा से हमेशा प्रगति के पथ पर अग्रसर होते रहें। और इस उद्देश्य से कि सभी संपूर्ण मानव कल्याण के लिए कामना करते हैं, क्योंकि ऐसा भी एक कवि ने कहा है कि विश्वहार सब देश फूल हैं, सब फूलों में नव विकास हो, रहे एकता राज सभी में, बीज भेद कीट से नहीं ह्रास हो। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि हमेशा उन्नति के पथ पर अग्रसर होते रहें और जन कल्याण की भावना इसमें निहित है। इसी उद्देश्य से इसमें हमें सफलता मिले, उनके आशीर्वाद से सूर्य भगवान की कृपा दृष्टि बने रहे, ताकि सभी स्वस्थ और प्रसन्न रहें। और ये तो जब स्वस्थ रहेंगे तो प्रसन्न रहेंगे ही, और जब प्रसन्न रहेंगे तो धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। इसलिए इस पर्व को मनाया जाता है। तो जैसा कि इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया हमको, आइए हम चलते हैं यहाँ की स्थानीय नगर सेविका जो यहाँ पे कुछ महिलाओं के साथ हैं, उनसे बात करते हैं। कैसा लग रहा है मैम, आपके ही वार्ड में, आपके ही कार्य क्षेत्र में ये छठ पूजा का आयोजन हो रहा है, इसके बारे में क्या कहना है आपको? छठ पूजा का आयोजन हर साल मीरा भाईंदर में चौपाटी पे खाड़ी है, यहाँ पे जहाँ बेसल पार्क चौपाटी और वेस्ट दोनों चौपाटियों पे बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता था। लेकिन इस साल ये कोरोना का संकट जो आया है, इसलिए हमें गवर्नमेंट की गाइडलाइन को मानते हुए भीड़ इकट्ठा नहीं करना है, इसलिए हम लोगों ने वहाँ पे परमिशन इस साल नहीं दिया है छठ व्रतियों को। लेकिन छठी मैया से ये प्रार्थना है कि सभी का ये पूरा साल सुख शांति समृद्धि से जाए, और हमारी माताएं बहनें जो इतना कठिन व्रत कर रही हैं, उनको भी उनका व्रत इसी तरह जैसे हर साल पूरा होता था, इस साल भी पूरा हुआ है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन को मानते हुए माताएं बहनें 2 4 6 लोग जमा हो के जगह जगह पे ऐसा आर्टिफिशियल तालाब बना के छठ मैया की पूजा कर रही हैं। सभी लोगों को मैं छठ पर्व की बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। हमारे साथ यहाँ पे जिन्होंने छठ किया है उनके कुछ लोग खड़े हुए हैं, महिलाएं हैं, जो हमें छठ का ये जो पर्व है वो कैसे, वो 4 दिन का जो पूरा त्यौहार है वो कैसे मनाया जाता है, उनसे हम जानेंगे। माता जी बता सकती हैं ये जो 4 दिन का व्रत होता है वो कैसे शुरू होता है और कैसे ख़त्म होता है? ये हम लोगों का साल का सबसे बड़ा त्यौहार होता है छठ। ये 4 दिन पहले, 1 दिन पहले तो अरवा खाते हैं, नहा खाते हैं, फिर उसके बाद दूसरे दिन फिर पूरा दिन रात खाते हैं, खरना करते हैं, फिर तीसरे दिन आज मतलब पूरा दिन रात कुछ नहीं, पानी भी नहीं लेंगे और छठ पूजा करेंगे। फिर सुबह फिर ऐसे फिर जल में खा रहे फिर पूजा करेंगे। यही हम लोग का सबसे बड़ा त्यौहार है। आपने छठ किया है, आप कुछ बताएंगे वो पूरा 4 दिन क्या क्या करती हैं आप, वो चारों दिन के बारे में बता सकती हैं? छठ पूजा तो सबसे बड़ी आस्था का सबसे बड़ा, इसमें क्या है ना कि
स्वस्थ रहेंगे तभी कुछ होगा। कहा जाता ना हेल्थ इज वेल्थ, तो ये सारी जो है वो हेल्थ के लिए ऐसे तो सब कुछ मानते हैं, मेन ये देखते हैं ना हमारे में समय को देखता है, मतलब आयु देखो दीर्घायु का, तो इसके लिए इसको सबसे ज़्यादा हम लोग महत्व देते हैं, क्योंकि शरीर है तो हमारे पास सब कुछ है। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है और ख़त्म कैसे होता है? इसकी शुरुआत जो है तो चौथ तिथि से होता है। चौथ को आपको चौथ को जो है नहा खाए होते हैं, उस दिन आप बिल्कुल सिंपल खाना खाओगे ठंडा ठंडा, ताकि प्यास ना लगे। अगले दिन खरना होता है, खरना में बिना पानी का पूरे दिन रहते हैं। इसके बाद शाम में जो है ना प्रसादी बनाते हैं, गुड़ का प्रसाद बनाते हैं, चावल गुड़ का खीर जो है सो, और जो भी मिठाई मधुर जिसको जैसा लगता है वो देते हैं। शाम को पूजा करते हैं, थोड़ा सा प्रसादी खुद ग्रहण करते हैं, और पूरे जितने भी परिवार हैं हमारे अतिथि सबको देते हैं, और बताते हैं ना कि आयु के देवता हैं, तो इसके लिए वो प्रसादी सबको ग्रहण करना रहता है। वो है खरना का दिन। उसके बाद फिर खरना के दिन, खरना करने के बाद फिर एक बार आप पानी पी सकते हो रात में कभी भी। उसके बाद फिर अगले दिन से 24 घंटा बिना पानी का रहता है। जैसे आज पूरा पानी नहीं पीने का, आज रात में भी पानी नहीं पीने, कल सवेरे पानी में अर्घ देंगे, फिर हम लोग जल में ऐसे खड़े होते। तो अर्घ देने के बाद आपका पूरा जो 4 दिन का व्रत है वो ख़त्म हो जाता है। क्या कहना चाहते हैं? सोसाइटी में छठ पूजा का आयोजन हो रहा है, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारी इस भूमि पर ये पवित्र काम सालिस पांडे जी के और हमारे सोसाइटी के सदस्य झा जी के सहयोग से यहाँ संपन्न हो रहा है। ऐसा हमको तो ये लग रहा है आज कि जो लॉकडाउन हुआ वो शायद हमारे सोसाइटी को पवित्र करने के लिए फ़ायदे का सौदा हुआ हमारे लिए। और ये छठ का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है कि मैं लास्ट 20 साल से सोसाइटी में रह रहा हूँ, और हमारे आजू बाजू दोनों बाजू बिहार से बिलोंगिंग करने वाले लोग रहते हैं, उनके साथ मैं हर साल घाट पे जाता हूँ। और मैंने एक चीज़ देखी है कि हिंदुस्तान में मैंने पूरे हिंदुस्तान घुमा हूँ, और मुझे एक ही चीज़ दिखी है इस तरह में कि सब त्यौहार मनाए जाते हैं उगते सूरज को अर्घ्य देके। एक छठ पूजा एक ऐसा त्यौहार है, बिहार के लोग ही ये इतने शूरवीर है जो डूबते हुए सूरज को अर्घ्य देते हैं। ये उनकी बड़ी महिमा है छठ मैया की, और हम सौभाग्यशाली है कि हमारी सोसाइटी में प्रांगण में ये कार्य हुआ है। छठ मैया की जय। आप क्या बोलना चाहोगे अंकल? आज का ये जो छठ पूजा का छठ पूजा जो की है या साहब, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और माता जी की कृपा है। ये भूमि पे हमारे गोल्डननेस बिल्डिंग जो सोसाइटी ने उनको परमिशन दिया, और उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि हमारे झा साहब जो है कि यहाँ पूजा किए, अपने दिल की कामना को पूरा किए, और हम लोग भी जो बना अपने से तो उनका साथ निभाए, और अपने को बहुत अच्छा लगा। इसके लिए माता जी की धन्यवाद, और सबको कल्याण करे, और जो है कि कोरोना को भगाए, सबको सुख शांति अच्छा सद्बुद्धि ज्ञान दे, इसके लिए बहुत। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ के स्थानीय लोगों से जिन्होंने छठ किया, उन्होंने अपने अपने तरीके से छठ की महिमा का गुणगान किया है, और इस कोरोना नामक महामारी में जिस तरह से इन्होंने सोसाइटी में छठ का त्यौहार मनाया है वो काबिले तारीफ़ है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे लोग अपनी आस्था से, अपने विश्वास से कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। उसी का ये नमूना एक यहाँ के सोना मासी इस बिल्डिंग के सोसाइटी वालों ने पेश किया है। कैमरामैन अथर्व के साथ मैं पीयूष सिंह, राष्ट्रवादी।